हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू मैथ्स बना इजी। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश एनसीईआरटी की न्यू बुक 1.4 एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। तो देखो यहाँ पे कुछ बच्चे दिए हुए हैं, क्या बोल रहे हैं। तो फर्स्ट पे बच्चा बोल रहा है 1 लाख पीपल विजिटेड द बुक फेयर। तो ये न्यूज़पेपर में देखो हेडलाइन आई हुई है 1 लाख पीपल विजिटेड द बुक फेयर। तो 1 लाख लोग जो हैं उन्होंने बुक फेयर को विजिट किया, मतलब गए थे वहां पे। तो ये बोल रही है ओह सो मेनी पीपल, क्या इतने सारे लोग गए थे। तो अब ये बोल रहा है इफ आई हैड नॉट गोन, अगर मैं नहीं गया होता तो क्या वो ऐसे लिखते 99,999 पीपल विजिटेड द बुक फेयर लास्ट वीक। आपको क्या लगता है, क्या वो ऐसे लिखते? क्या हमने न्यूज़पेपर में कभी भी ऐसी हेडलाइंस देखी है? नहीं देखी। न्यूज़पेपर्स में या कहीं पे भी जब हेडलाइंस लिखते हैं कि इतने लोग यहाँ पर आए, इतने लोगों ने ये किया, या फिर इस स्टेडियम में इतने लोग इकट्ठे हुए, तो वो सब क्या होते हैं? वो सब अप्रोक्सीमेट वैल्यूज होती हैं, एग्जैक्ट नंबर नहीं होता। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि बुक फेयर में एग्जैक्टली 1 लाख ही लोग आए थे। थोड़ा बहुत हो सकता है 10 लोग एक्स्ट्रा आए हो या फिर 10 लोग कम आए हो, तो ये लोग लिखते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। तो एग्जैक्ट वैल्यू और अप्रोक्सीमेट वैल्यू में यही डिफरेंस हुआ। सोचो कि बुक फेयर में आए 1,10,000 लोग, सो दिस इज 1,10,000, बट जनरली इसको राउंड ऑफ करके लिखा जाता है, सो उन्होंने लिख दिया 1 लाख पीपल अटेंडेड द बुक फेयर। ठीक है। So, what do you think about this conversation? Have you read or heard such headlines or statements? तो हमने जनरली न्यूज़पेपर में ऐसी हेडलाइंस और स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं ऑलरेडी। तो हमेशा ही अप्रोक्सीमेट वैल्यूज लिखी जाती हैं। सो वेरी ऑफन एग्जैक्ट नंबर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर्स हर जगह में नहीं चाहिए होते, जस्ट एन अप्रोक्सीमेशन इज सफिशिएंट। अप्रोक्सीमेशन ही काफ़ी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, सेंसस क्या होता है? जब पॉपुलेशन काउंट होती है, ठीक है, तो उसको सेंसस बोलते हैं। सो द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि टाउन इज 76068, मतलब 76,068। तो इतनी पॉपुलेशन थी। इंस्टेड सेइंग दैट द पॉपुलेशन इज दिस, उन्होंने क्या बोला? अराउंड 75,000 पॉपुलेशन थी। तो यही हमें आइडिया देने के लिए इनफ है कि 75,000 के आसपास पॉपुलेशन थी। तो अगर हम ऐसे आइडिया देते हैं तो हमें याद भी रहेगा कि हाँ 75,000 के आसपास पॉपुलेशन थी। अगर मैं ये बोलूँगी तो उतना ढंग से हमें एग्जैक्ट नंबर याद नहीं रहेगा, तो हमें इस चीज़ से आइडिया मिल जाता है। सो हम जनरली ऐसे केसेस में अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है। देन ये बोल रहा है कि बापी कॉल एंड चेक इफ तूफान एक्सप्रेस इज ऑन टाइम। तो ये अपने बच्चे को बोल रहा है कि बेटा जरा चेक करके बताओ कि जो तूफान एक्सप्रेस है, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक ट्रेन का नाम होगा। तो वो पूछ रहे हैं कि क्या ये ट्रेन टाइम पे है, जरा चेक करो। अब इसने क्या देखा? इसने देखा पुलिस का नंबर ये है, फायर का नंबर ये है, एम्बुलेंस ये है, डिजास्टर मैनेजमेंट ये है। तो इसने सारे नंबर्स देखे और रेलवे इंक्वायरी का उसने देखा 139। अब उसने क्या किया? उसने कॉल कर दिया और कॉल करके बेल बजी, और बेल बजी तो देखा कौन आया था घर के बाहर। घर के बाहर आ गई थी पुलिस। पुलिस का क्या नंबर था? 100 नंबर था पुलिस का। तो बप्पी ने क्या किया? 100 नंबर पे कॉल कर दिया। सो उसके पापा पूछ रहे हैं व्हाट नंबर डिड यू कॉल, आपने किस नंबर पे कॉल किया बेटा? तो उस बच्चे ने क्या बोला? पापा मैंने तो राउंड ऑफ कर दिया, राउंड ऑफ करके मैंने 100 पे कॉल कर दिया, क्योंकि मेरी टीचर ने मुझे समझाया था कि हम नंबर्स को राउंड ऑफ कर सकते हैं। सो अब देखो, क्या इस केस में राउंड ऑफ करना सही रहेगा? इस केस में हम राउंड ऑफ नहीं कर सकते। सो अगर हम फोन नंबर्स की बात करें, हम टेलीफोन नंबर्स की बात करें, हम हाउस नंबर्स की बात करें, हाँ, तो इन सब में हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा जो है कॉल कहीं का कहीं लग जाएगा। हाउस का नंबर अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा जो पैकेट डिलीवर होना था वो कहीं का कहीं और डिलीवर हो जाएगा। राइट। तो कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप राउंड ऑफ बिल्कुल भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ये जो सिनेरियो था, ठीक हो गया। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें हम राउंड अप करते हैं। राउंड अप मतलब हम ऊपर की साइड राउंड ऑफ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोचो मेरा बर्थडे पार्टी है। अगर सोचो मुझे पता है कि मेरे बर्थडे में आने वाले हैं 89 लोग, ठीक है, 89 लोग आने वाले मेरे बर्थडे में। लेकिन मैं क्या करूंगी? मैंने स्वीट्स खरीदनी थी और मैंने स्वीट्स खरीदी 100। तो मैंने यहाँ क्या किया? ऊपर की तरफ राउंड ऑफ किया कि कम ना पड़ जाए स्वीट्स, तो थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चला। सो इसको बोलते हैं राउंड अप, जब हम ऊपर की साइड में राउंड ऑफ कर रहे हैं, मतलब हम जब इंक्रीज करके राउंड अप कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमें कब राउंड डाउन करना होता है। राउंड डाउन,
सो राउंड डाउन हम कब करते हैं? सोचो जो हमने कुछ सामान खरीदा शॉपकीपर से, शॉपकीपर ने बिल बनाया 520 का, हम बोलेंगे कि भैया राउंड ऑफ करके बता दो, अब राउंड ऑफ करके लगा दो, तो भैया बोलेंगे ठीक है बेटा 500 दे दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या किया, राउंड डाउन किया, उन्होंने 20 रुपीज सब्ट्रैक्ट करे। यहाँ पे हमने क्या किया था, राउंड अप किया था, 11 ऐड किया था, राइट। सो इन सिचुएशंस में हम करते हैं राउंड डाउन, हो गया। तो राउंड अप मतलब ऊपर की तरफ राउंड ऑफ कर रहे हैं, राउंड डाउन मतलब नीचे की तरफ राउंड ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहे हैं थिंक एंड शेयर द सिचुएशंस वेयर इट इज अप्रोप्रिएट टू राउंड अप। आपको सिचुएशंस बताना है जिसमें राउंड अप करना अप्रोप्रिएट होगा। तो जो हमारे घर में गेस्ट आ रहे हैं, ठीक है, हमारे घर में आ रहे हैं गेस्ट एंड टोटल मिला के हो रहे हैं कुछ 13 लोग, ठीक है। पापा ने बोला है कि चलो बाहर से समोसा लेके आते हैं, तो हम उस सिचुएशन में क्या करेंगे, हम राउंड अप करके सामान लाएंगे। हाँ, तो हम 13 की जगह हमें लगेगा कि क्या पता एक आधा कोई एक्स्ट्रा खाए, तो मैं राउंड अप करके मैं 15 ले आऊंगी। तो ये हो गया मेरा राउंड अप का एग्जाम्पल ए, ठीक है। बी, राउंड डाउन। राउंड डाउन कब कर रहे हैं, अब सोचो हमें एक घर की वॉल्स को पेंट करना है, जो पेंट वाला बंदा है मैंने उसको बुलाया और वो बोल रहा है हर एक वॉल को पेंट करने में लगेगा 2 लीटर, ठीक है। और सोचो मेरे घर में 11 वॉल्स है, ठीक है, मेरे घर में 11 वॉल्स हैं। सो एक्चुअली तो 11 इंटू 2 सारी वॉल्स को कवर करने के लिए कितना लगेगा, 22 लीटर लगना चाहिए। लेकिन विंडोज भी तो हैं, विंडोज हैं, डोर्स हैं, बहुत कुछ चीज़ें हैं ऐसी जहाँ पे पेंट नहीं होता। हाँ, कबर्ड्स बनी हुई हैं तो वहाँ पे तो पेंट नहीं होगा। तो हम राउंड डाउन करके 22 लीटर ना ला के 20 लीटर ले आए पेंट। हाँ, तो यहाँ पे हमने क्या किया, राउंड डाउन किया, क्योंकि हमें पता है कि एक वॉल पूरी की पूरी करने में तो 2 लीटर लगता है, बट घर में बहुत सारी विंडोज हैं, बहुत सारे दरवाजे हैं, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे पेंट यूज नहीं होगा, तो राउंड डाउन करके ले आए, ठीक है। सी पार्ट है ईदर राउंडिंग अप और राउंडिंग डाउन इज ओके। राउंडिंग अप भी ठीक है एंड राउंडिंग डाउन भी ठीक है। तो ऐसे क्या सिचुएशंस होंगे, सो फॉर एग्जांपल आजकल तो जीपीएस हर कोई यूज करता है, हम डेस्टिनेशन सेट कर देते हैं, सो हमें वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताता है कि आप डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे इतने टाइम में। अब सोचो वो बोल रहा है 32.5 मिनट्स में आप डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे, ठीक है। तो मेरे को एक रफ आइडिया चाहिए, तो मैं इसको 32 भी कर सकती हूँ, मैं सोच सकती हूँ मैं 32 मिनट्स में पहुंचूंगी, या मैं इसको 33 भी सोच सकती हूँ कि मैं 33 मिनट्स में पहुंचूंगी। मतलब अगर मैं राउंड डाउन करूँ या मैं राउंड अप करूँ तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो ऐसे सिचुएशंस में जहाँ पे हमें जस्ट एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया लेना होता है, वहाँ पे फर्क नहीं पड़ता कि राउंड अप यूज हो या राउंड डाउन करो, ठीक है। देन फोर्थ, व्हेन द एग्जैक्ट नंबर्स आर नीडेड, कहाँ पे एग्जैक्ट नंबर चाहिए होते। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें डॉक्टर बोल रहा है 2 स्पून्स मेडिसिन खानी है तो हमें 2 स्पून्स ही खानी है। अगर डॉक्टर बोल रहा है 10 ml मेडिसिन लेनी है तो हमें 10 ml ही लेनी है, हम राउंड अप और राउंड डाउन नहीं कर सकते। या फिर हम किसी फोन नंबर की बात करें, ये फोन नंबर है, इस नंबर पे हमें डायल करना है, तो हमें एग्जैक्टली उसी नंबर पे डायल करना पड़ेगा, हम उसमें राउंड अप या राउंड डाउन नहीं कर सकते, गलत फोन लग जाएगा। या फिर हमें कोई डिलीवरी देनी है, हम कोई हाउस पे जाना चाहते हैं, कोई एड्रेस देख रहे हैं, तो अगर हाउस नंबर कुछ है तो वहाँ पे हमें एग्जैक्ट उसी हाउस नंबर पे जाना पड़ेगा, हम राउंड अप एंड राउंड डाउन नहीं कर सकते। सो इन सब केसेस में हमें चाहिए होती है एक्यूरेसी, हमें चाहिए होते हैं एग्जैक्ट नंबर्स। इन केसेस में हम राउंड अप या राउंड डाउन बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है।